हेलो दोस्तों, देव डिजिटल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी सीजीएल 2021 का कैलेंडर जारी हो चुका है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सीजीएल का फॉर्म भरना है और इसके लिए क्या सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बहुत कुछ। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है 23/12/2021 से 23/1/2022। इस बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट दिया हुआ है 25/1/2022 और यहाँ पे ऑफलाइन चालान का डेट दिया है 26/1/2022। और अगर आप एसबीआई के थ्रू अगर ऑफलाइन चालान के थ्रू तो उसका डेट 27/1/2022 तक है। तो और इसका एग्जामिनेशन डेट टीयर 1 का अप्रैल 2022 दिया हुआ है, जो कि टेंटेटिव है, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। और टीयर 2 और टीयर 3 इस सब का अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। जब एग्ज़ाम का डेट दिया जाएगा तो वो नोटिफाइड कर दिया जाएगा। आगे आपको बताया गया है यहाँ पे पोस्ट का डिटेल, तो वो आप देख सकते हैं कि आप किस चीज़ में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उधर आप फिल कर सकते हैं, जिसमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में बताया गया है। गैजेट ऑफिसर का भी है ग्रुप बी में, और उस सब का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज लिमिट दिया गया है, वो सब आप देख सकते हैं। तो जनरली एज लिमिट जो है वो 18 से 32 साल या 30 साल तक का दिया गया है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। आप नोटिस में आगे देख सकते हैं कि जो कि अगले पेज में सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है कि कौन कौन ये अप्लाई कर सकता है। तो वो इंडिया का आदमी हो सकता है, फिर नेपाल या फिर भूटान या फिर कोई भी तिब्बतन रिफ्यूज़ी जो कि 1 जनवरी 2062 से पहले इंडिया आके परमानेंटली यहाँ बस चुका है, उसके लिए भी है। और बहुत कुछ है, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ एज लिमिट जो है यहाँ पे 1/1/2022 से 2022 तक का है, जो कि अगर जिस पोस्ट के लिए 18 से 27 ईयर है वहाँ 2/1/1995 से पहले और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए, ऐसे ही दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल के लिए, PWD OBC के लिए 13 साल के लिए, PWD SC ST 15 साल के लिए, फिर एक्स सर्विसमैन के लिए ऐसे ही दिया गया है। वो सब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट के लिए भी कुछ दिया गया है, वो सब भी आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे चलिए आगे आपको हम बताते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले है वो 23/1/2022 से पहले ही आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, उसका रिज़ल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो भी मैथमेटिक्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर डिग्री आपका 23/1/2022 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक पहला पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इस सब के लिए बैचलर डिग्री होना आवश्यक है किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूट से। इसके लिए जो एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर इन कॉमर्स, मास्टर इन बिजनेस स्टडी, ये सब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, या जिसमें भी आप बैचलर डिग्री किए हैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भरिए। जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए है, तो इसमें आपका मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 60% के साथ, या फिर स्टैटिक्स आप एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़े हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का है, तो इस सब के लिए भी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। NCLAT के लिए है, तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन लॉ में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से। NHRC के लिए भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन इसमें भी लॉ का डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे पोस्ट के लिए जो है किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन 23/1/2022 से पहले। इसके बाद कुछ खास इसमें दिया नहीं है, वो सब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं।
फिर यहाँ आपको बताते हैं कि सेंटर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो यहाँ 9 रीजन दिया गया है, 9 रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। SSC रीजन एंड स्टेट यूटी अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द रीजन। तो यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप अपना सेंटर चॉइस ले सकते हैं। इसमें आप 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं। तो जिस रीजन में भी आप हैं वहाँ का अपना 3 सेंटर चूज़ कर लें फॉर्म फिल करते टाइम। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि स्कीम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, मतलब कि कितने टीयर में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। तो यहाँ पे 4 टीयर शो कर रहा है। टीयर 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, फिर टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन ही होगा, और टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। या तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में ऐसे और लेटर लिखना होगा। और टीयर 4 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जहाँ पे इसका ज़रूरत होगा वहाँ ये करवा लिया जाएगा। तो यहाँ ये होगा। यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया है कि कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो जैसे कि टीयर 1 में बताया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब ये रीजनिंग ही एक तरह से है। तो ये 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क का। जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, यानी कि 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, जिसके लिए 1 घंटा आपको दिया जाएगा, उसमें आपको सॉल्व करना है। फिर टीयर 2 का आएगा। यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करके दिया गया है, पेपर 4 करके। तो वो सब आपको बाद में पता चल जाएगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग इस सबको देख लीजिए कि किसका क्या है। इसमें आपको टोटल पेपर 1 में 100, पेपर 2 में है 200, पेपर 3 में है फिर 100, पेपर 4 में है 100। तो ऐसे ही आपको 2 घंटा 40 मिनट का टाइम दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि 2 hours and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पारा 7.1 एंड 7.2। ये सब आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये है स्क्राइब्स के लिए, और यहाँ पे 2 आवर ही बस दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए आपको, जो नॉर्मल इंसान है उन सब के लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का दिया गया है टीयर 3। जब आप टीयर 1 टीयर 2 पास करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, वहाँ पे पेन पेपर मोड होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि मैक्सिमम मार्क 100, टाइम दिया है 1 आवर, और जो कि डिसेबल्ड है उनके लिए 1 आवर 20 मिनट दिया गया है। राइटिंग है एस्से, प्रिसाइज, लेटर और एप्लीकेशन, कुछ भी इसमें से आपको 1 या 2 या फिर जो भी लिखना होगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। अगर आप टीयर 3 का एग्ज़ाम पास करते हैं तो फिर टीयर 4 का होगा। अगर जहाँ पे इसका रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिर डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए इस पेज में आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा है और क्या सब पढ़ना है। इसके बाद आगे का कुछ उतना खास नहीं दिया गया है, वो सब आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए क्या सब क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो आपको, और ये सब जितना भी दिया गया है वो सब है आपका, और जितना भी आपका परफॉर्मा तैयार होगा या फिर जो भी फॉर्म होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी या फिर सर्टिफिकेट ऑफ OBC EWS, इस सब के लिए ये सब परफॉर्मा दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिज़िकल स्टैंडर्ड है पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर के लिए, जो कि सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर इस सब के लिए है। तो यहाँ आप मेल कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं कि हाइट दिया है 157.5 सेंटीमीटर और चेस्ट दिया गया है 81 सेंटीमीटर। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि किस में आपको अप्लाई करना है और क्या सब एलिजिबिलिटी है।